राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। हमारे आदरणीय सम्माननीय राम कथा के रसिक श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। बोलिए बोलिए श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में ये जो रामचरितमानस सरोवर के जो 4 घाट है, एक घाट में शिव पार्वती जी सत्संग कर रहे हैं, दूसरे घाट में काकभूषुंडी जी और गरुड़, तीसरे घाट में याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि, और चौथा घाट में हम बैठे हैं तुलसीदास जी के सहित। श्री सीताराम और सियावर रामचंद्र की जय। तो शिव पार्वती जी के पहले काकभूषुंडी गरुड़ जी के संवाद खत्म हुआ, इनका परिसमाप्त हुआ। इसके बाद अभी शंकर भगवान जी राम कथा भवानी जी को सुना रहे हैं, ये भी अभी समाप्त होगा। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, देखो जैसे सीढ़ियाँ के द्वारा सरोवर में जल तक पहुंच जा सकता है, वैसे रामचरितमानस में भी 7 सीढ़ियाँ हैं, जिसको 7 कांड कहा जाता है। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, एही महारुचिर सुंदर सीढ़ियाँ, एही महारुचिर सप्त सोपाना। इस सोपान पर उतरने से कहाँ जा सकता है? न रघुनाथ जी की भक्ति के सामने। रघुपति भगति केर पंथाना। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, ये जो 7 सीढ़ियाँ, जो 7 कांड, बाल कांड, अयोध्या कांड आदि जो 7 कांड है, ये 7 सीढ़ियाँ है। ये मानस के 7 सीढ़ियाँ है, सोपान है। इससे रघुनाथ जी के भक्ति के पास पहुंच जा सकता है, ये पथ है। लेकिन प्रत्येक सीढ़ी से उतरने पर सरोवर में, रामचरितमानस सरोवर में
जो जड़ जो मिलता है सब जड़ का कुछ पृथक पृथक फल है। सभी जड़ का एक ही सरोवर है, लेकिन 7 सीढ़ियों में जब उतरेंगे एक एक सीढ़ी के नीचे जो जड़ हमें मिलेगा इसका गुण पृथक पृथक होगा। तो पहले हम जो बालकांड सोपान में उतरेंगे रामचरितमानस में, तो इस जो जड़ मिलेगा इसका गुण जो क्या होगा। न वैदेही राम प्रसाद ते नर सर्वदा सुख पावही। वैदेही और राम जी के प्रसाद से लोगों को सर्वदा सुख मिलता है और इनके मन में उत्साह होता है राम जस सुनकर। ये है जो बालकांड का सोपान में उतरने का फल। तीन कहाँ वैदेही राम प्रसाद ते नर सर्वदा सुख पावही। तीन कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। इनके मंगल कारक है राम जस। और जब हम अयोध्या कांड के सोपान में उतरेंगे तो जड़ में कैसे गुण हम पाएंगे। राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग। बिना वैराग्य और जप जोग के द्वारा अयोध्या कांड की सोपान सीढ़ी के उतरने पर ये भक्ति मिलता है। राम भगति दृढ़ पावही और वैराग्य मिलता है। सीताराम जी के चरण में प्रेम मिलता है और वैराग्य भी मिलता है। ये अयोध्या कांड का गुण है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरण सिय राम पद प्रेम अवसी होई भवरस विरति। भवरस संसार के विषय रस से वैराग्य मिलता है। अभी तीसरा सीढ़ी जो है अरण्य कांड। पहले अयोध्या कांड में अयोध्या कांड से सीढ़ी से उतरने पर हमें क्या मिलता है ना। वैदेही राम प्रसाद ते नर सर्वदा सुख पावही। अयोध्या कांड के सीढ़ी पर उतरने पर क्या मिलता है न। सिय राम पद प्रेम, सीताराम जी के पद में प्रेम मिलता है और वैराग्य मिलता है। अवसी होई भवरस विरति। अरण्य कांड के सोपान से अगर सरोवर में उतरेंगे तो इसका गुण क्या होगा न। राम भगति दृढ़ पावही बिनु विराग जप जोग।
किष्किंधा कांड के सीढ़ी पर उतरने पर क्या मिलता है इनका ये गुण में, जल के गुण में क्या होता है सुनिए। तीन कर सकल मनोरथ, उनके सकल मनोरथ सिद्ध होता है। शंकर भगवान जी कर देते हैं, सकल मनोकामना को सिद्धि करते हैं। तीन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करही त्रिशिरारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। पांचवा सुंदरकांड। सुंदरकांड में उतरने पर जल में क्या फल मिलता है? न सकल सुमंगलदायक, सकल सुमंगलदायक, रघुनायक गुणगान। सादर सुनहिते तरहि भव, सिंधु बिना जल जान। भव सागर को बिना जल जान से पार किया जा सकता है रघुनायक गुणगान करने पर। छठा श्री लंका कांड। लंका कांड सोपान में, षष्ठ सोपान में उतरने पर क्या मिलता है? इसमें लंका युद्ध श्री राम जी का ये विजय है, अतः विजय मिलता है। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति तिन, विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। तो अभी जो उत्तरकांड चल रहा है, उत्तर सोपान, इस सोपान में, सप्तम सोपान में उतरने पर क्या मिलता है? रामचरण रति जो चाह, राम जी की भक्ति अथवा पद निर्माण। भाव सहित यह कथा, करहु श्रवण पुटपान। करहु श्रवण पुटपान। तो शंकर भगवान जी कहते हैं, हे गिरिजा, ये विमल कथा है, पवित्र कथा और पवित्र करने वाले हैं, हरि पद को पहुंचाने वाले हैं, और अनुपायनी भक्ति भी मिलता है। विमल कथा, विमल कथा हरि पददायनी। विमल कथा हरि पददायनी। भगति होई सुनी अनुपायनी। जिनके ऊपर अतिशय हरि कृपा होता है, ये यही सोपान के ऊपर पांव दे सकते हैं। जो 7 सोपान है, 7 सीढ़ियां हैं, इसके ऊपर पांव दे सकते हैं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे मार्ग सोई। पाँव दे मार्ग सोई।
और क्या मिलता है? देखिए, मनोकामना सिद्धि के लिए जो जो अनुष्ठान किया जाता है, ये सबको विधि पूर्वक करना पड़ता है। संकल्प करके अनुष्ठान का असंख्य कठिन नियम को पालन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। शंकर भगवान जी कहते हैं, परंतु हे पार्वती, यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है। इसे आनंद में विभोर होकर गान करने से, इसे आनंद में विभोर होकर गान मात्र से सकल मनोकामना अपने आप सिद्धि हो जाता है। कोई कामना करने का जरूरत नहीं। बस कपट छोड़कर गाना है। कपट अर्थात निष्काम भाव से इसे ये गाना है, प्रेम से। इससे सकल मनोकामना अपने आप सिद्ध हो जाता है। शंकर भगवान जी कहते हैं, मनोकामना सिद्धि नर पावा, मनोकामना सिद्धि नर पावा। जे यह कथा कपट तजी गावा, मनोकामना सिद्धि नर पावा। शंकर भगवान जी कहते हैं, राम कथा कोई साधारण चीज नहीं है। ये कामधेनु है। आपके पास जाकर ये पहुंचता है, जैसे कामधेनु पहुंचता है और सकल कामना को सिद्धि कर देते हैं। ऐसे राम कथा भी कामधेनु स्वरूप है। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। सुर समा संत समाज सुरलोक सब, को न सुने अस जानी। इसलिए संत, सुर समाज, देवता समाज सभी इसे आदर करते हैं और सुनते हैं। तो देखिए, अब यहाँ शिव पार्वती जी का संवाद शेष हो गया। इसका उपसंहार हो गया। पहले काकभूषुंडी गौड़ जी का हुआ था, अभी दूसरा घाट में जो बैठे थे शिव पार्वती का प्रसंग भी यहाँ समाप्त हुआ, और तीसरे प्रसंग और चौथा प्रसंग चल रहा है। तीसरे में क्या, कौन है? कहूँ जुगल मुनि वर्ज कर, मिलन सुभग संवाद, मिलन सुभग संवाद। गोस्वामी जी कहते हैं, हे श्रोताओं, मैं जुगल मुनि, दोनों मुनि, श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा जो संवाद हुआ था, जो राम कथा हुआ था, इसे आपको सुनाता हूँ। गोस्वामी जी अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। जो संवाद याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को सुनाए थे, वही कथा मैं अपने मति के अनुसार आपको सुनाता हूँ। और जब याज्ञवल्क्य कहते हैं भरद्वाज को, हे भरद्वाज, मैं जो तुमको राम कथा कहने वाला हूँ, ये शिव पार्वती जी को यही बात कह रहे थे, वही बात मैं आपसे कहता हूँ। और जब शंकर भगवान जी
पार्वती जी को कथा शुरू करते हैं तब ये कहते हैं, भुसुंडी जी गौड़ जी को जो बखान करके कहा था वही संवाद में कह रहा हूं। कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़। तो रामचरितमानस में 4 प्रवचन चल रहे हैं और सभी प्रवचन एक है और ये सभी सेंटर में 4 सेंटर में रिले हो रहे हैं, सेम प्रवचन। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो अभी याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, मैंने तुमको जो राम कथा सुनाया ये सब शिवजी पार्वती जी को सुनाए थे, वही बात मैं तुमको सुनाया। और बोले श्यावर रामचंद्र की। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय में वह बहुत अच्छा लगा। ये भरद्वाज, जो शंकर भगवान जी कहे, पार्वती जी को यह सुनकर बहुत अच्छा लगा और वे आनंद होकर बोले, सुंदर वाणी से बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से मेरा संदेह मोह सभी नष्ट हो गया और मेरे पास संदेह नहीं है, मोह नहीं है। श्री राम जी के चरणों में अभी मेरा नया प्रीति हो गया, नया प्रीति, अपूर्व प्रेम उत्पन्न हुआ। हे विश्वेश्वर, हे जगत के स्वामी, आपके प्रसाद से मैं कृतकृत्य हो गया। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, पार्वती जी अपना कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं शिव जी के सामने, क्योंकि इनको बहुत अच्छा लगा। और तो मुझ में, पार्वती जी कहते हैं, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हुई और समस्त क्लेश चला गया। ऐसा कृतज्ञता ज्ञापन करके पार्वती जी कहते हैं, जो भी याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं। सुनी सब कथा हृदय खगना, सुनी शुभ कथा हृदय अति भाई, अति भाई, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। गिरिजा बोली गिरा सुहाई, सुंदर वचन बोले गिरिजा। क्या बोले? नाथ कृपा मन गत संदेहा, मेरा सब संदेह नष्ट हो गया और रामचरण उपजेऊ नवनेहा। श्री राम जय राम, जय जय राम। और कहते हैं पार्वती, मैं कृतकृत्य भयेउ तव, मैं कृतकृत्य भयेउ अव तव प्रसाद विशेष। उपजी राम चरण दृढ़ बीते सकल कलेश, बीते सकल कलेश। यहाँ याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी को कहते हैं कि शिव जी यहाँ
राम कथा को इति लगाते हैं। पहले आरंभ में शिवजी शुरू किए थे क्या, सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंडी बखानी, सुना विहंग नायक गरुड़। सुनो शुभ कथा कहकर आरंभ किए थे। अभी उपसंहार करने के समय भी वही कथा कहते हैं। आपने अत्यंत बोले श्यावर रामचंद्र की जय। अब उपसंहार में पार्वती अपने कृतज्ञता जनाते हैं कि अत्यंत सुंदर वचन कहते हैं कि आपके कथा मेरे हृदय को स्पर्श किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत भाया। ऐसे कहा कि सुनी शुभ कथा हृदय अति भाए, गिरिजा बोली गिरा सुहाए। पार्वती जी और गरुड़ जी का कथा सुनने का उद्देश्य ये ऐसा था कि इनके मन में मोह था, इनके मन में विषाद था, जैसे अर्जुन का विषाद था। इसीलिए विषाद योग में श्री राम जी अर्जुन का विषाद योग था, इसे मिटाने के लिए संपूर्ण गीता शास्त्र सुनाना पड़ा। ऐसे तो गरुड़ के मन में भी विषाद था, विषाद योग, और पार्वती जी के मन में भी विषाद योग था। इसे मिटाने के लिए राम कथा सुनाना पड़ा। तो पार्वती जी के मन में जो संदेह था क्या ना, इनका पहले जन्म सती शरीर में ये राम जी के लीला पर इनका संदेह हुआ था। क्या संदेह ना, अगर श्री राम जी ब्रह्म है तो ये कैसे इनको पता नहीं लगता कि इनका स्त्री को कौन ले गया, और ब्रह्म का तो कोई स्वरूप नहीं है, इनका तो स्वरूप है, ये तो राजपुत्र है, तो ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं। और ये नारी के विरह में रोते हैं, इनके पास रजोगुण तो है। तो ऐसा इनके मन में संदेह था, ये संदेह सब मिट गया। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी। ये था इनका संदेह। और गरुड़ जी का संदेह क्या था ना, जब ये नागपाश बंधन में इंद्रजीत श्री राम जी को जब बांधा लंका युद्ध में, तब ये मन में सोचने लगे, जिनके नाम का इतना प्रभाव है कि जिनका नाम राम नाम धरने पर लोग भवसागर से पार हो जाते हैं, और एक खर्ब निशाचर इनको नागपाश में बांध लिया, तो ये कैसा ब्रह्म है। भवबंधन ते छूटही, नर जपि जाकर नाम, खर्ब निशाचर बांधेउ, नागपाश सोई राम।
ये दोनों का मोह एक प्रकार मोह था। श्री राम जी के लीला में इनका मोह था, संदेह था। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अभी पार्वती जी कहते हैं मेरा नवीन प्रीति उत्पन्न हो गया। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपुजेऊ अति नेहा, रामचरण उपुजेऊ अति नेहा। देखिए कथा समाप्ति के बाद कथा ये काकभूषुंडी गौड़ संवाद कहाँ पर हो रहा था ना, जहाँ इनका आश्रम काकभूषुंडी का ये नील पर्वत पर हो रहा था, और वैकुंठ से आए थे गौड़ जी। कथा सुनकर ये अपने धाम को चले गए, वैकुंठ को चले गए। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। गयऊ गरुड़ वैकुंठ तव, ये वैकुंठ से आए थे, वैकुंठ को चले गए। इनका निवास स्थान वैकुंठ है। लेकिन शिव पार्वती के संवाद में ये संवाद कैलाश में ही हो रहा था, इसीलिए इनको कहीं जाना नहीं पड़ा। कथा के समाप्ति पर वहाँ ही रह गए। कथा समाप्ति पर ये कैलाश पर्वत पर ही रह गए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।